दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर केवीएस पीआरटी सिलेबस को लेकर के हम बात करें तो जो आपका 60 मार्क्स का सीडीपी यानी कि जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो यहाँ पर उसी को हम कंप्लीट करवाने में लगे हैं। ये हमारा अगला लेक्चर है। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप केवीएस सीडीपी 2023 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे चेक ज़रूर करें। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, और अवस्थाओं में हमने ये सीखा था, हमने ये जाना था कि जब हम इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था की बात करते हैं तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए, वो सब अपने प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। शैशवावस्था के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, बाल विकास के आयाम कौन कौन से हैं, इन सभी प्रकरणों के बारे में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर इन हस्तलिखित नोट्स से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं चाइल्डहुड से। बाल्यावस्था, जैसा कि इसके पहले भी हम जानकारी दे चुके हैं कि जब हम बात करते हैं 6 साल से लेकर के 12 साल तक, जिसमें 6 से 9 साल आपका जो है वो पूर्व बाल्यावस्था के साथ में आप जोड़ देते हो, और 9 से अगर हम 12 की बात करते हैं तो वो उत्तर बाल्यावस्था में चला जाता है। तो इसकी जो समय सीमा है वो अक्सर देखने को मिलती है 6 to 12 ईयर ऑफ एज। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो ये कहते हैं कि मानव जीवन का स्वर्णिम समय। आपसे अगर सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि मानव जीवन का स्वर्णिम समय किसे कहते हैं, किससे जाना जाता है, तो वो है बाल्यावस्था। परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की तरफ अग्रसर। देखिए, इमेच्योरिटी होती है शैशवावस्था में, मैं आपको बता चुका था। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं किशोरावस्था की तरफ, किशोरावस्था आने पर जो मैच्योरिटी की बात होती है वो पूरी तरीके से उस बच्चे में आ जाती है। यहाँ पर अभी परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नहीं कहा है कि वो परिपक्व हो चुका है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। मतलब आप इसे एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण वाली अवस्था भी कह सकते हैं। आगे कहते हैं 6 से 12 साल की आयु, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन क्या कहते हैं इनके बारे में। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? इन तीनों महोदयों का। कोल और बस ने इसे अनोखा काल बोला है। तो सवाल यहीं सबसे बनता है ऐसे में कि अगर हम अनोखे काल को लेकर के बात करें तो आखिर कौन सी अवस्था है? वो है आपकी बाल्यावस्था। प्रकार की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था आपका 6 to 9 ईयर ऑफ एज, और उत्तर बाल्यावस्था जिसे पोस्ट चाइल्डहुड कह देते हैं वो 9 से 12 साल की अवस्था हो जाती है। 7वें पॉइंट में क्या कहते हैं? भाग दौड़, खेल कूद व अपने कार्यों के प्रति लापरवाह होने के कारण बालक गंदा रहता है, इसीलिए इस अवस्था को डर्टी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, या गंदी अवस्था भी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो खेल कूद में मगन रहता है अपना। भाग दौड़ की बात करें, काम के प्रति लापरवाही, इन सभी के कारण ही इस स्टेज को हम लोग डर्टी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं यहाँ पे। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, कहते हैं मस्तिष्क परिपक्व और वयस्क सा जान पड़ता है। देखिए, वयस्क है नहीं अभी, वो जान पड़ता है। मतलब ये ट्रांजिशन वाली जो मैंने अवस्था आपको बताई, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मानसिक योग्यताओं में वृद्धि आपको इस अवस्था में देखने को मिलेगी। वास्तविक जगत के साथ में संबंध, एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड क्या है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो समुदाय है, जो समाज है, उससे कहीं ना कहीं रूबरू हो रहा होता है। ये विशेषताओं में अभी हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक गुणों के विकास को लेकर के बात करें तो सहयोग क्या है, सद्भावना, आज्ञाकारिता, सहनशीलता क्या है। अब सीधी सी बात है, अगर वो सामाजिक चीज़ों से उसकी अंतःक्रिया होने लगी, अगर वो इंटरेक्शन करने लगा, तो ऐसे में समाज में सहयोग, सद्भावना, आज्ञाकारिता, ये सभी एक ट्रेड्स हैं, एक गुण हैं। किसके? जब हम एक सोसाइटी, एक समाज की बात करते हैं। रचनात्मक कार्यों में आनंद की बात की है, बगीचे में काम करना, लकड़ी के औजार बनाना। बालिका घर में कोई ना कोई काम अवश्य करती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर सीने को लेकर के किसी चीज़ को सिविंग बोलते हैं, जैसे आप जो है पिरोना की बात हो गई, कढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये रचनात्मक कार्यों में उन्हें आनंद आने लगता है, वो क्रिएटिव वर्क करने लगते हैं। आगे आपसे कहते हैं नैतिक गुणों के विकास को लेकर के स्ट्रैंग महोदय क्या कहते हैं? 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान और न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास हमें देखने को मिलने लगता है। तो ये बात जो कही गई वो स्ट्रैंग महोदय के द्वारा बताई गई। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, मतलब यहाँ पर
पहले बालक अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे आप घर परिवार में बंधे हो, आप वहाँ पर बैठे हो, आराम से बाहर नहीं निकल रहे हो, बाहर की दुनिया से आप वाकिफ़ नहीं हो, तो आप अंतर्मुखी प्रकार के रह जाओगे, आपको वहीं की चीज़ें पता होंगी। आप जैसे ही बाहर निकले, 2-4 लोगों से मिले, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो एक्सट्रोवर्ट वाला गुण है वो आप में देखने को मिलने लगेगा। कुछ और विशेषताओं इन्होंने बात की है। ये कहते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, कि आखिर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होना, क्वेश्चन करना कि भाई अगर हम ये काम करें तो क्यों करें, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सामाजिकता का अधिकतम विकास इन्होंने बोला हुआ है कि वो बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये उस समय समाज के संपर्क में आ जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय की आयु की संज्ञा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है, तो वो बाल्यावस्था है। मित्र बनाने की प्रबल इच्छा वो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगी। समूह की आयु, टोली, दल, जो भी आप बोले, ग्रुप एज जो होता है वो आपका बाल्यावस्था, चाइल्डहुड ही होता है। गंदी अवस्था, चुस्ती की आयु, मिथ्या परिपक्वता, ये सारी चीज़ें जो है वो किस अवस्था को जानते हैं। देखिए आप देखोगे तो किताबों की बात करें, 1-2 चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पर अलग अलग बुक्स से, इसीलिए हमने नोट्स में अपने रखे हैं और अपने नोट्स से हम चीज़ों को आपको थ्योरी जो है वो करवा रहे हैं। तो अब ऐसे में सबसे बेहतरीन तरीके से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं यहाँ से, और बेहतरीन तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। अगर हम केवी की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, इवन अगर मैं बात करूँ यूपी टेट भी आप पढ़ रहे हो, सी टेट भी पढ़ रहे हो, तो चीज़ें आपको मिलेंगी तो यही मिलेंगी, ये तो चेंज नहीं होगा बिल्कुल से, ठीक है। बस लेवल जो सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं वो केवी का है आपका। गंदी आयु, चुस्ती की आयु की बात करें, मिथ्या परिपक्वता को लेकर के बात करें, मूर्त चिंतन काल, यहाँ पर मूर्त चिंतन काल मतलब जो सामने चीज़ें हैं उसको लेकर के फिर सोचना। एक अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हमारे सामने नहीं होती हैं, और मूर्त वो होती हैं जो हमारे सामने कॉन्क्रीट चीज़ें जो हमारे सामने प्रेजेंट हों। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल, देखिए ये काल मूर्त चिंतन का है, लेकिन अमूर्त चिंतन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कंफ्यूज बिल्कुल से ना होइएगा इसमें। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, आपकी बाल्यावस्था से। बात आती है एडल्टहुड को लेकर के, एडोलेसेंस कह लो आप इसे, किशोरावस्था। बाल्यावस्था के तत्पश्चात की अवस्था आपकी ये होती है अवस्था युवावस्था, और परिपक्वावस्था तक हमें देखने को मिलती है। सतत प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है, विकास भी सतत प्रक्रिया है। इसे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। आपने देखा शैशवावस्था से किशोरावस्था के बीच में जो ट्रांजिशनल था वो आपका बाल्यावस्था था। यहाँ पर प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अगर हम संधि काल या ट्रांजिशनल पीरियड की बात करें तो वो कौन है, वो आपका यहाँ पर किशोरावस्था है। बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिएगा आप किशोरावस्था में जब रहे होंगे तो आपको लगता था नहीं हम ही हैं, ऐसे कैसे जो है। आप देखिए उसमें आकार जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, अलग अलग तरीके का ये वो सब कुछ भरा हुआ होता है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इसे आंधी तूफान प्रचंड वेग की अवस्था बोला। जब हम सामवेगिक अस्थिरता को लेकर के बात करते हैं, दिवा स्वप्न समझ में नहीं आता क्या करें, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखने को मिलती हैं। आप अपने आप को बड़ा समझते हैं और बड़े कहते हैं बेटा अभी तुम छोटे हो। जैसे वो बोलते हैं बेटा अभी तुम छोटे हो, वैसे ही आप खौरिया जाते हैं तुरंत। खौरियाना मतलब समझ रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट में कहते हैं किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो महोदय का है। 7 नंबर पॉइंट में यहाँ पर 11 और 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ये है आपकी हैडो कमेटी रिपोर्ट। देखिएगा इन्होंने कहा नसों में ज्वार उठना, आप समझिए कितनी खतरनाक बात लिखी हुई है ना। बिल्कुल सही बात लिखी है जो भी है। आपसे आगे किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है। किशोरावस्था को दबाव, तनाव, प्रचंड वेग, आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। स्टैनले हॉल का स्टेटमेंट है। इन्होंने अपनी पुस्तक दी एडोलेसेंस में इसके बारे में चर्चा की, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताया, पूरी स्टडी की किशोर के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ काल शारीरिक विकास का। यहाँ पर भार, लंबाई में वृद्धि, मांसपेशियों में मजबूती देखने को मिलती है। यहाँ पर दाढ़ी मूछ जो है वो आने लगती है। किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन। यहाँ पर जब हम पीरियड्स को लेकर के बात करते हैं, मासिक स्राव को लेकर के बात करते हैं, तो वो किशोरियों में देखने को मिलेगा। और पुरुषों को लेकर के बात करें तो मांसपेशियों में मजबूती, दाढ़ी मूछ, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलने लगती हैं। यहाँ आगे कहते हैं मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं
ये कहते हैं कल्पना और दिवास्वप्न, डे ड्रीम्स की बहुलता, है ना, दिन में सपने देखना कि हम ये बनेंगे, हम अमिताभ बच्चन जैसे बनेंगे, हम सचिन तेंदुलकर जैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास, ये कहा गया है, BN झाने ने बोला है कि अगर हम बुद्धि के मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करते हैं सभी स्टेजेस में, तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति में विकास यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। यहाँ पर है कंट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, यानी कि विरोधी मानसिक दशाएं जो हैं वो भी यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमें देखने को मिलेंगी। व्यवहार में भिन्नता को लेकर के बात करें तो आवेगों और आवेगों की, देखिए संवेगों की प्रबलता, जैसा कि अभी अभी मैंने बोला कि संवेग आपको बहुत ज़्यादा ऐसे में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो इमोशंस होते हैं आपके, सुख दुख, है ना, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, जो भी चीज़ें हैं संवेगों की अगर बात की जाए, कभी अधिक क्रियाशील होते हैं तो कभी अधिक निष्क्रिय रहता है। दोनों ही बातें जो है इसमें दोनों तरीके से हमें देखने को मिलेगी। आपसे कहते हैं घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, क्या मतलब है? किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल 1 या 2 बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है जो उसके परम मित्र होते हैं। आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा, ग्रुपिंग कहाँ से शुरू हो जाती है? बाल्यावस्था से। आप ग्रुप का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं घनिष्ठ संबंधों को लेकर के ऐसे में, तो वो केवल 1 या 2 से ही होगा। भाषा विकास की बात करें तो बालक का शब्द ज्ञान लगभग 4000 से 5000 शब्दों तक हो सकता है। अपने विचारों की धारा प्रवाह और अभिव्यक्ति जो है वो यहाँ से देखने को मिलने लगती है। आगे अगर मैं संज्ञानात्मक विकास को लेकर के बात करूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के बात करूँ, तो किशोरों की सोच अमूर्त हो जाती है। यहाँ पर जैसा कि अभी मैं बता चुका था पिछले जब बाल्यावस्था हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर मूर्त विचार होते हैं, अमूर्त विचार की चीज़ें जो है वो शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर सोच अमूर्त ही होती है, ठीक है, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। डे ड्रीम क्या है? दिवा स्वप्न, यही तो है। एक दिन जाएंगे सचिन तेंदुलकर से अब्दुल कलाम जी जैसे हम बनेंगे, ऐसे में एक दिन यहाँ जाएंगे, एक दिन ताजमहल जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, है, एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। बात समझ में आ रही है? घटनाक्रम परिस्थितियों की कल्पना, यहाँ पर दिवास्वप्न, जैसा कि अभी ऊपर हम बता चुके हैं। साहित्य, कला, संगीत के प्रति रुचि बढ़ना, यहाँ पर अगर लिटरेचर, कला है, संगीत है, मतलब कहीं भी चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हो सकता है कि आप आर्ट की तरफ ज़्यादा जो है आप अट्रैक्ट हो जाओ, आप संगीत की तरफ हो जाओ, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों के हिसाब से। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, फ्रीडम एंड रिवॉल्ट फीलिंग, यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना जो है हमें देखने को मिलती है किशोरावस्था में। कहते हैं वह बड़े आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों या अंधविश्वासों के बंधन में ना बंध करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप क्या कहते हो? शाम को घर जल्दी से आना, पहले से ही आपने नियम कानून बनाया हुआ है, पिताजी बोले वो लेट आ रहा है नहीं बेटा ये नहीं करने का है, नहीं ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, ऐसा नहीं चलता वैसा। तो वो क्या सोचता है? वो इन सब बंधनों से मुक्त होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसीलिए उसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, और जब कहीं ना कहीं जब सामने से बोलेंगे नहीं करना है और वो करेगा तो विद्रोह वाली बात तो होगी ही होगी। यहाँ पर प्रतिबंध जैसे ही लगता है विद्रोही हो जाएगा, ठीक है। निश्चित विकास प्रतिमान, यानी कि डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, कहते हैं शारीरिक विकास जो है वो चरम सीमा पर होता है। यौन परिपक्वता जो है वो इसमें देखने को मिलने लगती है। संवेगात्मकता उच्च होता है यहाँ पर। काम शक्ति का तीव्र होना, अगर हम बात करें, असुरक्षा की भावना से घिरा होना, स्थिरता और समायोजन का अभाव। भाई अगर उसमें स्टेबिलिटी होती तो संवेगात्मकता इतना ज़्यादा उसमें हिलता डुलता ही नहीं, कभी हंसना, कभी रोना, कभी कुछ अचानक से सारी चीज़ों में के उसमें बदलाव आना। स्थिरता तो किशोरावस्था में होती ही नहीं है। आज अभी कुछ और सोच रहे हो, दिमाग कुछ और सोचने लगा, दिमाग ये कह रहा है, घर वाले ये कह रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। और जब स्थिरता नहीं तो समायोजन भी नहीं। आगे आपसे कहते हैं यहाँ पर शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। अच्छा ये क्या मतलब है इसका? जब हम पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। देखिए ये रॉस महोदय ने, एक अलग मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। किशोरों के कई लक्षण शिशुओं जैसे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम संवेगात्मकता को लेकर के बात करें तो ये बच्चों में भी होता है। अस्थिरता, शैशवावस्था बच्चों में और इनमें किशोरों में भी होता है। वातावरण के साथ समायोजन करना, ठीक है, वो भी एडजस्ट नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते। आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है वो बच्चा भी, अपनी तरह तरह की एक्टिविटी से अपने आप को कहता है कि हम ही को लोग देखें। खैर उसे ये नहीं पता होता
कि हम ऐसा है, लेकिन किशोरावस्था में भी यही चीज़ें होती हैं। शैशवावस्था में कामुकता की बात करें तो वो माँ के प्रति होता है, और किशोरावस्था में जो कामुकता आती है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जैसे लड़का का लड़की के प्रति, लड़की का लड़का के प्रति। ठीक है, तो ये कहा गया जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति अगर कहीं आपसे पूछा जा रहा है और आपसे रॉस महोदय का नाम है, तो उन्होंने इतने सारे लक्षण बताए और इसी के बेस पर कहा कि भैया ये रिपीटिशन हो रहा है। आपसे 11 नंबर पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सामाजिक संवेगात्मक विकास। किशोर के जीवन का भावात्मक होना, यहाँ पर मन स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, अत्यंत भावुक चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, भावावेश में आकर असंभव और असाधारण कार्य कर डालना। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आखिर जब हम सोशल जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से गुण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जो गोले गोले में मैंने लिखा है ना, जो गोला किया है, यही सबसे शानदार है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान किया, आप अपने जीवन से या आसपास के बच्चों को अगर आपने कहीं देख करके सोचना शुरू किया तो बस काम हो जाएगा। ठीक है, मित्र मंडली तो बड़ी होती है, लेकिन आपको भी पता है कि परम मित्र कुछ ही होते हैं। अन्य शारीरिक परिवर्तनों की बात कर लेते हैं। कहते हैं किशोर की वाणी में कर्कश और किशोरी की वाणी में कोमलता और मिठास कहा जाता है। आप भी जानते हो, है ना। कहीं ज़रा आप देखते हो तारत्व की जब हम बात करते हैं ऐसे में, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इसके कारण ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। किशोर दाढ़ी मूछें उगना शुरू हो जाता है और किशोरी के गुप्तांगों में बाल उगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये किशोर और किशोरियों दोनों में ही देखना जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। किशोर की अगर हम बात करें तो स्वप्न दोष से पीड़ित होता है ऐसे में, और यहाँ पर किशोरी को लेकर के बात करें तो मासिक स्राव से पीड़ित होती है। किशोर की अगर बात करें, कंधे जो है चौड़े होंगे, और अगर किशोरियों को लेकर के बात किया जाए तो कूल्हा और जो वक्ष स्थल है वो हमें कहीं ना कहीं ऐसे में स्पष्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे 5वें पॉइंट में कहते हैं ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास। यहाँ पर जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, चाहे आँखों की बात की जाए, नाकों की बात की जाए, कान की बात की जाए, वो सभी का पूर्ण विकास हो चुका होता है। कद लंबा होना, ये भी हमें यहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस पर गौर कर लेते हैं, यहाँ पर जितनी बातें लिखी हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एडोलिसेंस, एडल्टहुड को आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं तो आप समझते ही होंगे, व्यक्तिगत समस्याएं बहुत सारी हैं। आप समझ रहे, मासिक स्राव को लेकर के बात करें, किशोरों को लेकर के बात करें, मुंह पे दाने आ गए है नहीं, उसको खुरच रहे हैं बैठ करके, है हाँ, नाखून से खुरच रहे हैं, हंसिया खुरपा से खुरच रहे हैं कि भैया ये दाना चला जाए। उनको ये नहीं पता कि अभी निकलने दो, है अपने आप ही चला जाएगा ये, और खुरचोगे तो और ज़्यादा वो उगेंगे। है 4 ठो बाल आए नहीं मुंह पे कि उस पर तुरंत ही घस दिए लेकर के ब्लेड और सारी चीज़ें, तो आप जितना ज़्यादा उसे कट करोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं, भोजन संबंधी परेशानी, आत्मघाती प्रवृत्तियां जो है वो देखने को मिलती हैं। नोट कर लीजिए यहाँ से, आप समझ रहे हैं। आप देखिए, जब किशोर किशोरियों को लेकर के बात करते हैं तो उन्हें समझ नहीं होती है ऐसे में पूरी तरीके से, जैसे होता नहीं कि अचानक से किसी के हाथ कुछ लग जाना और पगला जाए बिल्कुल से। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हार्मोन्स का श्रावण होता है, एक्सक्रीशन ऑफ सम हार्मोन्स, और उनके कारण कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलने लगती हैं। सामाजिक और शारीरिक कुछ समस्याएं भी होती हैं जो अभी अभी मैं आपको कहीं ना कहीं बताया हूँ। आगे यहाँ पर कहते हैं आपसे बाल विकास के कुछ आयाम हैं यहाँ पे, यानी कि डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम आयाम की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की सबसे पहले इन्होंने बात की हुई है। क्या मतलब है इस फिजिकल डेवलपमेंट का? इसके तहत शरीर के समस्त आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास आता है। सीधी सी बात है, जो बाह्य अंग होंगे, जो आंतरिक होंगे, सभी का विकास होगा। शरीर की लंबाई, भार अनुपात, मांसपेशियों का विकास, अस्थियों का विकास, शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे। आपसे कहते हैं कुछ शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व भी होते हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो क्या आप सक्षम हैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने के लिए? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, व्हाट आर दी एलिमेंट्स जो भी हैं जो कि प्रभावित करते हैं ऐसे में किसको, फिजिकल डेवलपमेंट को। कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पर लिखा हुआ है शारीरिक विकास के नियम को लेकर के बात की जाए, लॉज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तो मस्तकाधमुखी विकास, यहाँ पर लॉ ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, हाथों का और फिर पैरों का विकास होता है। वही यहाँ पर शारीरिक विकास के नियम के बारे में इन्होंने बताया है। लॉ ऑफ साइकिल डेवलपमेंट, अगर हम आयामों में विकास चक्र के नियम की बात करते हैं तो विकास चक्र का नियम क्या कहता है? तो इसमें 4 चक्र हैं, कौन कौन से हैं भाई?
प्रथम चक्र इन्होंने बोला कि जन्म से लेकर के 2 साल तक होता है। जो द्वितीय चक्र की इन्होंने बात की हुई है वो आपका बोला हुआ है 2 से लेकर के 11 साल तक, तृतीय चक्र में 11 से 15 साल बोला है, और चतुर्थ चक्र में इन्होंने बोला 15 से लेकर के 18 साल तक। तो ये चीज़ें हैं जब हम विकास चक्र के नियम की बात करते हैं। और इसमें विकास की गति क्या होती है, अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चक्र की बात करें तो शारीरिक विकास पहले तीव्र होगा, फिर धीमा, फिर पुनः तीव्र होगा और फिर धीमा होगा। मतलब तेज़ कम, इस तरीके से हमें डेवलपमेंट की जो एक रेट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, वो हमें देखने को मिलेगा। आगे हरलॉक महोदय क्या कहते हैं, विकास जो है वो रिदमिक होता है, नियमित नहीं होता, एक लय के हिसाब से हमें विकास देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आपसे कहीं पूछ लिए जाते हैं तो इसे थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है आपको कि आखिर ये स्टेटमेंट ई.बी. हरलॉक ने दिया है। आपसे कहते हैं कि शारीरिक विकास की विशेषताएं कुछ होती हैं। उन्होंने कहा 2 प्रकार के शारीरिक रचना का विकास इसके तहत शरीर का भार है, आकार है, ऊंचाई, हड्डी, दांत, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। शारीरिक क्रियात्मक शरीर के क्रियात्मक विकास को लेकर के बोला हुआ है। इसके तहत नर्वस सिस्टम है, हृदय है, रुधिर तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हो गया, मसल्स, ये सारी चीज़ें हमें शरीर के क्रियात्मक विकास के तहत हमें देखने को मिलेंगी। तो कुछ शारीरिक रचना वाली चीज़ हो गई और कुछ क्रियात्मकता की बात हो गई। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो उसमें शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, आप इस पर, मैं कहीं ना कहीं शैशवावस्था के सारे गुणों के बारे में बता चुका हूं, लेकिन आप इस पर एक नज़र डाल सकते हैं कि भार में कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, उन्होंने बोला है जन्म के समय बालक का भार जो है 7.15 पाउंड होता है और बालिका का 7.13 होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाता है। तो ये सारी पॉइंट भी जो बिंदु है वो आपको जानने की ज़रूरत है। लेंथ की बात करें, ऐसे में लंबाई किससे कितने से कितने हो जाती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर, प्रथम वर्ष के अंत तक वह 67 से 70 सेंटीमीटर हो जाता है, दूसरे वर्ष तक वो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनालाइज करके, इनका बाकायदा इंस्पेक्शन करके, देख करके मनोवैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को बताया है। सिर मस्तिष्क को लेकर के बात करें, आपसे कहते हैं कि पहले 2 वर्ष में, देखिए उनके शरीर की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई का 1/4 होता है। अगर हम सिर को लेकर के बात करें, यहाँ पर पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है मस्तिष्क, और उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। ये चीज़ भी यहाँ से नोट करिएगा। हड्डियों को लेकर के बात की जाए तो हड्डियाँ छोटी होती हैं, 206 हड्डियाँ, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है संख्या में 206। ऐसे अगर हम बात करें तो आपको लगभग 300 अस्थियाँ देखने को मिलती हैं छोटे बच्चों में, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ अस्थियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और 206 हमें हड्डियों की संख्या टोटल देखने को मिलती है। मसल्स की बात की जाए, आपसे ये क्या कहते हैं कि शिशु की मांसपेशी का भार उनके शरीर के कुल भार का 23% होता है और यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आपसे कहते हैं कि उनकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ से नोट करिएगा। अगर हम अदर ऑर्गन्स को लेकर के बात करें तो अदर ऑर्गन्स में आप देख पा रहे होंगे दूध के दांत, 6ठे माह में दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं, ये बात भी नोट कर लीजिए, सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। ठीक है, और फिर आपसे क्या कहते हैं, 1 वर्ष के बाद इनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के दांत निकल आते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आप बाकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ पर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात की है। अभी आपने शैशवावस्था में शारीरिक विकास को समझा, अब यहाँ पर ये बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को लेकर के बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये अनोखा काल है, पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अगर हम भार के बारे में बात करें, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 साल की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है और इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो यहाँ लंबाई कम बढ़ती है इस समय में। सही वर्षों की बात की जाए तो लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियों की बात की जाए, 4-5 वर्ष में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण यानी कि मजबूतीकरण होने लगता है। दांत को लेकर के बात की जाए तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। देखिए, दूध के दांत अभी अभी ऊपर हमने देखा
कब से कब तक रहते हैं, उसके बाद वो गिरने लगेंगे तो परमानेंट टीथ जो है वो उनकी जगह ले लेंगे। और समय एक ये आता है कि 12 से 13 साल की अवस्था में सभी प्रकार के अस्थायी दांत जो है वो निकल आते हैं। ठीक है, आपसे मांसपेशियों के बारे में बोला हुआ है। मसल्स का जो है यहाँ पर दिया है कि भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अन्य अदर ऑर्गन्स को लेकर के बात करें तो आपसे कहते हैं कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था के सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंग का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, और शारीरिक गति पर नियंत्रण करना भी वो वहाँ से सीख जाते हैं। बात आती है किशोरावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ भाई, आपने सभी का पढ़ा। बात आई किशोरावस्था को लेकर के, 13 से 21 साल की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद, चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ प्रमुख परिवर्तनों पर आते हैं। वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। ये देखा गया है कि बाल्यावस्था के पश्चात बालिकाएं अपनी आयु के बालकों से लंबाई में अधिक होने लगती हैं, लेकिन पूर्व किशोरावस्था के समाप्त होते होते लड़के अपनी आयु की लड़कियों से अधिक लंबे हो जाते हैं। अभी अभी आपने देखा था कि लड़कियां आगे निकल रही हैं बाल्यावस्था में, लेकिन जैसे ही पूर्व किशोरावस्था के खत्म होने को लेकर के बात करते हैं तो लड़के फिर से लड़कियों को लंबाई के उसमें पीछे छोड़ देते हैं। अध्ययन द्वारा यह भी देखा गया है कि बालक 14 वर्ष तक अपनी लंबाई का केवल 57% ही वृद्धि कर पाते हैं। 14 वर्ष तक, बात समझ में आ रही है। बालिकाएं 14 वर्ष तक अपनी लंबाई का केवल 90% प्राप्त कर पाती हैं। आगे आपसे कहते हैं बालिकाओं की वृद्धि 18 वर्ष के पश्चात जो है वो रुक जाती है। यहाँ पर लंबाई की वृद्धि पर पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव का प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों में श्रावण कम होता है उनकी लंबाई की वृद्धि कम होती है। तो आपने यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में देखा, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं उसके बारे में देखा कि आखिर उसकी कितनी कुछ उपयोगिता है। किशोरावस्था में भार वृद्धि को लेकर के बात करें यहाँ पर, तो शारीरिक भार में वृद्धि सबसे अधिक किशोरावस्था में ही होती है। बालक और बालिकाओं के भार में वृद्धि में थोड़ा अंतर हमें देखने को मिलेगा। 11 से 14 वर्ष के बीच बालिकाओं का वजन जो है वो समान होता है। आगे कहते हैं समान आयु के लड़कों से अधिक हो जाता है, परंतु 15 वर्ष के बाद बालक बालिकाओं की अपेक्षा शरीर में या शारीरिक भार में अधिक होते हैं। जरा समझिएगा एक एक पॉइंट को कि कब से कब तक होता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं आपसे, यहाँ पर किशोरावस्था में भार अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के कारण बढ़ता है। कुछ अंगों के अनुपात को लेकर के भी यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि किशोरावस्था में पूर्ण शारीरिक विकास होने के कारण लगभग शरीर के सभी अंग अनुपात में आ जाते हैं। सिर, मुंह है, भुजाओं को लेकर के बात की जाए, धड़ है, पैर है, सभी शारीरिक अवयव समुचित अनुपात में जो है वो आ जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। त्वचा बाल को लेकर के बात की जाए तो निखार आ जाता है। बालिकाओं की त्वचा में निखार, बालकों के चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ आ जाने के कारण उनकी चेहरे की कोमलता समाप्त हो जाती है नहीं? तभी बहुराय से घूमते हैं कि मुंह पे दाना आ गया। बिल्कुल वैसा ही है, बालकों की आवाज़ में कोमलता समाप्त हो जाती है। माफ़ी चाहेंगे, बालकों की, हाँ ठीक है, क्योंकि बालिकाओं में आवाज़ में कोमलता आती है और उनमें कोमलता समाप्त हो जाती है। लगता है कि कोई जो है, हाँ समझ गए, हो गया, मोटी आवाज़ वाला। दांतों के विकास को लेकर के बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ टीथ, यहाँ पर किशोरावस्था में दांतों का विकास समान रूप से नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो दांत आप देख पा रहे होंगे कि 13 वर्ष की आयु तक बालकों के 27-28 दांत निकल आते हैं। शेष 4 का विकास जो है वो किशोरावस्था में हमें देखने को मिलेगा। मांसपेशियों के विकास को लेकर के भी इन्होंने बोला हुआ है, जो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं कि 15 साल तक आयु तक मांसपेशियों का वजन शरीर का 33% हो जाता है और फिर 11% की ऐसे में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ आपका विभिन्न अंगों के विकास को लेकर के बोला हुआ है, चाहे वो हम हड्डियों की बात करें, मांसपेशियों की, ज्ञानेंद्रियों की, बाकी सारे की। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। कुछ यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस दिए हुए हैं। लिखा है किशोरावस्था में यौन संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला यौन संबंधी परिवर्तन, ठीक है, इनको हम लोग प्राइमरी सेक्स चेंजेस बोलते हैं। यौन संबंधी जो आपके गौण परिवर्तन है सेकेंडरी सेक्स चेंजेस करके इन्होंने फर्स्ट और सेकंड में इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों, इस 30 मिनट के वीडियो में आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर कर दिया करो। किन्हीं न किन्हीं आप ग्रुप से ज़रूर जुड़े हुए हो, एक बार अगर आप वीडियो को भेज दिया करेंगे, जिन्हें पढ़ना होगा वो ज़रूर पढ़ेंगे। मेरे लिए कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।